अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम 10th क्लास के फ़िज़िक्स के थर्ड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थर्ड चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट लेक्चर है हमारा। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सकें। तो चलिए जी, 10th क्लास के फ़िज़िक्स के फर्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो आर्टिकल स्टडी करेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है आज के हमारे कलेक्टिव आर्टिकल्स। बुक में जो सीक्वेंस मौजूद है ये उस सीक्वेंस से हट के है। मैंने उन आर्टिकल्स को डिस्कस करने की कोशिश की है जो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट होते हैं, जिनको एक दूसरे के साथ डिस्कस करना वो ज़्यादा आसान है और आपके समझने के लिए भी वो बात ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी अगर मैं सेम आइटम्स को, सेम थिंग्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करूं। बाकी जो आर्टिकल हैं वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। तो चलिए जी, लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो आज का आर्टिकल है उसमें फ़र्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इस फिनोमेना को देखते हैं कि रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में क्या होता है कि अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो किसी दूसरे मीडियम की अगर सरफेस पे जाके टकराती है तो वो दोबारा अपने फर्स्ट मीडियम में अगर आ जाए जिस मीडियम में वो ऑलरेडी ट्रैवल कर रही थी तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है, वो एयर में ट्रैवल कर रही है, वो एक मिरर की सरफेस के साथ जाके टकराती है, एक वॉल के साथ टकराती है, किसी शाइनी सरफेस के साथ, हार्ड शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जाके टकराती है और दोबारा है वो टकरा के वापस एयर वाले मीडियम में आ जाती है, तो हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, इस दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला जो है वो कहता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या है कि जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो टकराने वाली रे आ रही है, जिस पॉइंट पे टकरा रही है, और टकराने के बाद वाली रे यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, टकरा के जाने वाली रे, ये तमाम की तमाम एक ही प्लेन पे, एक ही सतह पर मौजूद होंगी। एक जो है 2 डायमेंशनल सरफेस पे ये सारी चीज़ें हो रही होंगी एक ही प्लेन पे। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जिस पॉइंट पे टकरा रही होंगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरा लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, वो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, कि जिस एंगल के साथ आके रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे टकराई है, अगर हम उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमें वहाँ से जो एंगल मिलेगा, और फिर जब रे ऑफ लाइट टकरा के चली जाए तो फिर हम उसी नॉर्मल के साथ उस रिफ्लेक्टेड रे का भी नॉर्मल से जो है एंगल फाइंड आउट करें तो दोनों के जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो चुके हैं। रे ऑफ लाइट जिस एंगल से आके टकराई है उसी से टकरा के वापस जा रही है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन के कानून की दूसरी हमने प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया। ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज़ होता है आगे स्फेरिकल मिरर, अगले जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें आपको मिलेगा। ये बुक की ये सीक्वेंस है, लेकिन इस सीक्वेंस से थोड़ा सा हट के मैं एक अगला आर्टिकल है जो इसी चैप्टर के अंदर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्या फिनोमेना है, उसको स्टडी करते हैं आज के हमारे इस थर्ड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर का जो है वो दूसरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है जी, देखते हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट एक स्पेसिफिक मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ टकराए और वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस ना जाए बल्कि उसी मीडियम में चली जाए, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस अमल में क्या होता है कि जो लाइट है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से हट जाती है। जिस
डायरेक्शन में, जिस सिमत में वो ट्रैवल कर रही होती है वो उस सिमत से हट जाती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिसाल लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, वो एयर में ट्रैवल कर रही है, उसके रास्ते में हम एक ग्लास स्लैब या हम उसके रास्ते में कोई प्लास्टिक आइटम रख देते हैं, थिक प्लास्टिक आइटम रख देते हैं, तो होगा क्या कि रे ऑफ लाइट आएगी, उस मीडियम की सरफेस पर टकराएगी और उसके अंदर एंटर हो जाए अगर, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट ने जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करना होता है वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा हट जाती है, वो अपने पाथ से जो क्या होती है डेविएट हो जाती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। रे ऑफ लाइट अगर उस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट आके टकराई, तो हम देखेंगे कि रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है जब वो किसी डेंसर मीडियम में जाती है। और फिर ऑन द अदर हैंड जब वो डेंसर मीडियम को लीव करती है तो उसको जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो अपनी फिर डायरेक्शन चेंज कर देती है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज कर देती है। वो मीडियम से जैसे ही बाहर निकलती है, किसी लाइटर मीडियम में जाती है, तो होता क्या है, वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। ये है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट आई, किसी दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराई और उसी में बेंड हो गई, और उसी में रिफ्रैक्शन क्या है कि रे ऑफ लाइट आई, किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ टकराई और उसी मीडियम के अंदर एंटर हो गई, और जब वो एंटर हुई तो उसने अपनी ट्रैवल का जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया, किसी एंगल से वो बेंड हो गई, अप टू सम एक्सटेंट जो है उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज कर ली। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी दो कानून हैं। पहला क्या है, उसी तरह से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। वो देखें, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तमाम के तमाम जो हैं किसी टू डायमेंशनल जो है वो सरफेस पे होंगे। टू डायमेंशनल उन्हीं को डिस्कस किया जा रहा होगा, टू डायमेंशनल फेज़ में उनको स्टडी और यहाँ डिस्कस किया जा रहा होगा। तमाम के तमाम एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। ये है इसका पहला कानून। इसका दूसरा कानून क्या है, इसका दूसरा कानून ये है कि द रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और द रेशो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या है, वो हमेशा सेम रहते हैं। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, जिसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ के रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम यूँ कह लेते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमेशा इक्वल होती है किसी एक मीडियम में, किसी एक जगह पर उनकी वैल्यू जो है वो हमेशा सेम होती है। इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ। अब आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है कि कोई मीडियम जो है वो कितना डेंस है, ये कितना डेंस नहीं है, वो लाइट उसके अंदर किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है या किस तरह से रिफ्रैक्ट नहीं होती। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है, इसका निकालने का तरीका ये है कि जो है स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर है उसकी वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है हमारे पास। तो ये जो था हमारे पास आज के जो लेक्चर का आखिरी आर्टिकल था। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।